क्या होते हैं राइट इशू, राइट इशू में कैसे अप्लाई करें। तो फ्रेंड, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट इशू के बारे में। वो क्या होते हैं, कंपनी इन्हें क्यों लेकर आती है और इनमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं। तो शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी पूंजी जुटाने के लिए राइट इशू लाती है। तो जो बाजार में सूचीबद्ध कंपनी है, पहले से ही लिस्टेड कंपनी है, उसको यदि बाजार से पैसा जुटाना है तो उसके लिए वो राइट इशू लाती है। जैसे कि एक्सचेंज में पहली बार सूचीबद्ध होने वाली कंपनी जो पहली बार लिस्टेड हो रही है मार्केट में, वो आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है। वैसे ही यदि कंपनी पहले से सूचीबद्ध है मार्केट में और उसे मार्केट से पैसा जुटाना है तो वो राइट इशू का सहारा लेती है। तो अब कंपनी ये राइट इशू लाती क्यों है, उन्हें ज़रूरत क्या है। यदि कंपनी को अपने कारोबार के विस्तार करने के लिए या दूसरी कंपनी के अधिग्रहण के लिए पैसे की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत है, तो वो राइट इशू लाकर मार्केट से पैसा उठा सकती है। या कुछ कंपनियों को अपने कर्ज का बोझ कम करना है, जिन पर कर्ज ज़्यादा है उसको घटाना है, तो उसको कम करने के लिए भी कंपनी मार्केट में राइट इशू लाकर पैसा रेज करके अपना कर्ज कम कर सकती है। तो ये कंपनी का पर्पज़ होता है उसके पीछे। तो फ्रेंड्स, जो ये राइट इशू होते हैं, कंपनी ये अपने शेयर धारकों के लिए ही लाती है, ये सभी के लिए नहीं होते। सभी राइट इशू में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। सिर्फ शेयर धारक जिनके पास पहले से ही कंपनी के शेयर हैं, उनको कंपनी यहाँ पर राइट इशू खरीदने का मौका देती है। जनरली ये डिस्काउंट रेट पर होते हैं, इनके रेट डिस्काउंट होते हैं। जो अभी जो रेट चल रहा होता है प्रेजेंट में, उस रेट से काफ़ी नीचे ये राइट इशू के रेट रखते हैं, ताकि वहाँ पर इन्वेस्टर इनको खरीदे। तो अब राइट इशू जो होता है वो आपके पास जो पहले से शेयर है उनके एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे कि राइट इशू का अनुपात कंपनी ने तय किया है 1:5। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास पहले से 5 शेयर है कंपनी के, तो आपको एक शेयर राइट इशू के रूप में मिल सकता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अब बात यह है कि राइट इशू में एलिजिबल होने के लिए आपके पास कब कंपनी के शेयर होने चाहिए। तो आपको यदि राइट इशू लेने के लिए एलिजिबल होना है कि आपके जो शेयर है उन पे आपको राइट इशू मिले, तो रिकॉर्ड डेट को आपके डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर होना ज़रूरी है। और जो रिकॉर्ड डेट होती है वो उससे लगभग 2 दिन पहले एक्स राइट डेट होती है। तो जो 2 दिन पहले एक्स राइट डेट है, एक्स राइट डेट से पहले वाला जो ट्रेडिंग डे है, वहाँ पर आपको उस कंपनी के शेयर बाई कर लेने चाहिए। मीन्स यदि आपने एक्स राइट डेट को, जो कि उसकी रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले होती है, शेयर बाई किए हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे राइट इशू के लिए। ये ध्यान रखना है। तो एक्स राइट डेट से पहले ही आपको उस कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं। जब कंपनी अपने राइट इशू के बारे में बताती है तो वो रिकॉर्ड डेट और एक्स राइट डेट भी बताती है। तो फ्रेंड, इस बात का ध्यान रहे कि एक्स राइट डेट से पहले उस कंपनी के स्टॉक आपके पास होने चाहिए, यदि आपको एलिजिबल होना है कि आपको राइट इशू मिले। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो और राइट इशू के लिए एलिजिबल जो इन्वेस्टर हैं उनके डीमैट अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट डिस्प्ले होने लगेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने पहले स्टॉक खरीद लिए हैं एक्स राइट डेट से और आप एलिजिबल है राइट इशू के लिए, तो राइट इशू आपके डीमैट अकाउंट्स में टेम्प्रेरी सिक्योरिटीज़ के रूप में राइट एंटाइटलमेंट RE लिखा होता है वहाँ, उसके रूप में आपके वहाँ डिस्प्ले होने लगेंगे। अब आपको या तो इनको एक तय डेट से पहले, जो कि कंपनी डिसाइड कर लेती है, आप उनको बेच दे, आप उनको बेच सकते हैं या उन्हें खरीद सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो वो लैप्स हो जाते हैं, मतलब अपने आप वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको उसके बदले कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर है फ्रेंड, या तो आप उन्हें बेच दें, उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, या आप उनके लिए अप्लाई करें और उनको आप खरीद लें। तो ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई करना कैसे है। तो आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरह से। तो आपको यदि ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपका जो बैंक है और जिस बैंक का अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट के साथ है, उस बैंक की नेट बैंकिंग का प्रयोग करके ASBA ऑप्शंस का प्रयोग करके आप राइट इशू के लिए अप्लाई
कर सकते हैं यदि आपका बैंक इसकी सुविधा देता है। तो फ्रेंड हम देख लेते हैं, जैसे कि एसबीआई का बैंक, यदि आपके पास एसबीआई का अकाउंट है और वो आपके डीमैट के साथ अटैच है, तो वहाँ पर उसकी ऑनलाइन बैंकिंग में आप लॉगिन करके एएसबी ऑप्शंस वो बता देते हैं कहाँ आएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास एसबीआई का अकाउंट है तो आप देख सकते हैं कि www.onlinesbi.com के थ्रू आप लॉगिन करें और वहाँ पर ई सर्विस ऑप्शंस पर क्लिक करें, तो वहाँ पर डीमैट एंड एएसबीए सर्विस आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप लॉगिन करके क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं राइट इशू के लिए फ्रेंड, यदि आपके पास एसबीआई का अकाउंट है तो फ्रेंड यदि आपका बैंक आपको ऐसी सुविधा नहीं देता तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट की वेबसाइट, जो कि कंपनी वहाँ पर डिटेल करती है, रजिस्ट्रार्ड उनको हायर करती है, तो उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पर अप्लाई करने में आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी हेल्पलाइन सर्विस पर कॉल करके भी आप मदद ले सकते हैं। जैसे कि लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर, तो लिंक इन टाइम की वेबसाइट है linkintime.co.in। अभी पास्ट में जितने भी राइट इशू आए हैं वो सभी राइट इशू लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर आप क्लेम कर सकते थे। तो फ्रेंड देख लेते हैं कि यहाँ पर वेबसाइट पर आप कैसे राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आपके सामने ये linktime.co.in लिंक इन टाइम की वेबसाइट है। तो इसके होम पेज पर यहाँ पर इन्वेस्टर सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पर राइट इशू पर क्लिक कर आप राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं।